नमस्कार, मेरे चैनल श्री राधे घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज आपको फिर कुछ बताने वाली हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। आज आपको मैं कृष्णा के बारे में बताऊँगी, मेरे कृष्णा, क्योंकि मैं कृष्णा को ही मानती हूँ। और कृष्णा की छवि जो है दिमाग में बसी हुई, जो कथा सुन सुन के मुझे कृष्णा से प्यार हो गया है, तो उनके बारे में ही कुछ कहना चाहती हूँ मैं आज आपको। क्योंकि आप जो भी भगवान से मांगते हैं वो सुनते ज़रूर हैं। अगर हम दुनियादारी की कोई चीज़ मांगेंगे, सुख सुविधा अपनी मांगेंगे, वो भी पूरी करते होंगे, लेकिन अगर हम भगवान से मांग लेंगे तो वो भी हमें मिलते हैं। बस ये हमारे मांगने के ऊपर है कि हम क्या मांग रहे हैं भगवान से। तो आज आपको मैं बताऊंगी, मैं भगवान से अपने जो सुख सुविधाएं हैं वो मैं नहीं मांगती हूँ। वो उसको पता है कब क्या देना है किसको, इसलिए मैं मांगती नहीं हूँ। तो जब भी इच्छा होती है, बस भगवान के दर्शन की इच्छा होती है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं वृंदावन जाऊँ एक बार, क्योंकि मैं वृंदावन कभी नहीं गई थी। और हमारे घर का नहीं है ऐसा सिस्टम, या ऐसा मेरे पति को पसंद नहीं है जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, वहाँ जाना पसंद नहीं करते। तो पहले तो मैंने अपने घर, पहले हम कैसे गए वो मैं बाद में बताऊंगी वृंदावन। उससे पहले, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं जा पाऊंगी वृंदावन, तो मैं अपने घर को ही वृंदावन बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा जब कोई पौधे बेचने वाला आएगा तो मैं तुलसी के पौधे 5-7 लेके और लगा लूँगी, और अच्छा सा लगेगा, और वृंदावन बना लूँगी अपने घर को ही। मन से तो बना ही रखा है, तो पौधे भी लगा लूँगी जो भगवान जी को बहुत पसंद है। तो मैंने ऐसा सोचा ही था, लेकिन आपको मैं बताती हूँ इतनी हैरान करने वाली बात कि मैंने पहले कितनी बार ऐसा किया कि तुलसी मिट्टी में बीज भी डाले, लेकिन वो कभी उगती नहीं थी। अपने आप 1 या 2 पौधे उगते थे जिसकी मैं पूजा कर लेती थी, और 1 साल बाद वो सूख जाते थे, फिर दोबारा नए उग जाते थे अपने आप। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैंने वृंदावन बनाना है अपने घर को, पूरा जो घर है जहाँ जहाँ मैंने पौधे रखे हुए हैं उन सब में मैं तुलसी के पौधे लगा दूँगी। तो अचानक से मैंने देखा एक बार, कुछ मतलब ये सोचे हुए कुछ दिन हुए थे, तो गमले में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। तो पहले पता नहीं चल रहा था कि किस चीज़ के पौधे हैं, तो थोड़े बड़े हुए तो उससे पता चला कि ये तुलसी के पौधे हैं। तो हैरान हो गई मैं देख के कि मैं उगाना चाहती थी तुलसी, तो नहीं उगती थी अपने आप। 2 या 3 या 1 कभी उग जाता था पौधा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें 40-50 पौधे उगे हुए थे। तो उसको मैंने निकाल के अलग अलग सारे गमलों में लगा दिया, और जब वो बड़े हुए, पौधे बड़े हो गए, तो उनको मैंने, जब कार्तिक का महीना आया तो उनको मैंने सजाया, हार चढ़ाया, झंडी भी चढ़ाई, जो कार्तिक के महीने में चढ़ाई जाती है तुलसी माँ को झंडी। तो जो भी कोई आता था घर में तो देखते ही एकदम कहता था कि अरे ये तो वृंदावन बना हुआ है। तो हम जो भी मांगते हैं, छोटी सी बात हो सकती है आपको लगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने सोचा और भगवान ने अपने आप ही वृंदावन बना दिया। अब मैं आपको बताती हूँ हम कैसे गए वृंदावन। तो हम जा रहे थे अपने घर से दिल्ली, तो रास्ते में भजन चल रहे थे गाड़ी में। गौरव कृष्ण जी महाराज के भजन चल रहे थे। तो उसमें एक भजन है, राधे रानी का भजन है कि ऐसा हो राधे रानी तेरे वृंदावन में आऊँ मैं। तो ये भजन चल रहा था, वो लाइन आई तो एकदम मेरे दिमाग में भी आ गया सुनते ही कि काश मैं भी आपके वृंदावन आऊँ। भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी आपके वृंदावन आऊँ। फिर उसी समय फिर दिमाग से निकाल भी दिया कि मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति को नहीं पसंद है भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना। तो हम दिल्ली जा रहे थे, तो वहाँ उनकी सिस्टर रहती, मेरी नंद रहती है वहाँ। तो उनके घर हम जा रहे थे, तो वहाँ गए, तो वहाँ उनकी दूसरी बहनें भी आ गई, मेरी दूसरी नंदें भी।
उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि वृंदावन चलते हैं। तो जब क्योंकि वैसे तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जब सब बहनें जा रही थी तो बहनों की मान के इन्होंने भी सोच लिया कि चलते हैं। तो हम वृंदावन हो के आए, दर्शन करके आए। तब मुझे लगा कि मैंने दिल से एक बात मांगी थी, सिर्फ सोचा था कि मेरी इच्छा है, मांगा भी नहीं था कि भगवान जी मुझे वृंदावन बुलाओ। और मैं ऐसे मांगती भी नहीं हूँ भगवान जी मुझे वृंदावन बुलाओ या मुझे दर्शन कराओ, उसकी इच्छा है, करवानी होगी तो करवाएंगे। बस इच्छा मैंने रख दी भगवान के आगे कि मेरी भी इच्छा है। उस समय दिल से निकली वो पुकार मेरी कि काश मैं भी वृंदावन आऊँ। तो उसके बाद हम दोबारा भी गए, 2-3 बार हम हो के आए हैं वृंदावन। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताती हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ ये बात शेयर करके, क्योंकि जितनी देर की ये वीडियो बनेगी वो टाइम हमारा सत्संग में गिना जाएगा। मैं आपको सुना रही हूँ, मैं कृष्णा के बारे में बात कर रही हूँ, आप कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं, तो ये आपका टाइम अच्छे टाइम में लिखा जाएगा कि ये आपने सत्संग किया। और एक चीज़ और, जब भी हम कोई भगवान की चर्चा करते हैं या कोई भी कथा करते हैं तो ऐसा बताते हैं संत कि वहाँ भगवान खुद आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए। तो आप भी सुनते समय ऐसे सोचें कि आपके साथ बैठे हैं ईश्वर, वो भी सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, विनोद अग्रवाल जी के भजन चला रखे थे, तो उसमें एक ऐसी लाइन आती, आओ मेरी गलियों में घनश्याम। तो ये लाइन जब चली तो ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि दिल से एक पुकार निकलती है। मैंने भी उस दिन ऐसे सुन के वो भजन, तो इतना मन हुआ कि काश कृष्णा आप मेरी गलियों में भी आ जाओ। तो मैं आधे घंटे तक उसी लाइन को दोहराती रही, आओ मेरी गलियों में घनश्याम, वो भजन में साथ साथ बोलती रही। तो ऐसा लगा कि आज शायद मैंने दिल से पुकारा, शायद वो आ जाए। मैं ये कहा भगवान जी को कि आप किसी भी रूप में आ जाओ, चाहे कोई बच्चा आपका रूप बना के आ जाए, चाहे कोई कुछ भी, किसी भी तरीके से आप आज मेरे को आना, मेरे घर में आना, मेरी गली में आना, मेरे को दर्शन जरूर देना भगवान जी। और मन में कहीं लग रहा था कि शायद मेरी इच्छा पूरी होगी। और अभी मैं भजन गा ही रही थी, ये लाइन गा ही रही थी और वो पुकार दिल से निकली थी। और मैं एक बात आपको और बताऊँ कि ये ऐसा कोई चांस कभी कभी होता है, और ये काफ़ी साल पहले की बात है। और उसके बाद ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, वो भी ईश्वर की इच्छा होती है कि आज मैंने दर्शन देने हैं। तो एकदम से मैं भजन गा ही रही थी कि एकदम आवाज़ आने लग गई, कुछ म्यूजिक बज रहा है और भजन चल रहे हैं। तो मैं बाहर निकली गली में, तो मैंने देखा कि आवाज़ आ रही है, मैं आगे गई तो जब देखा कि वहाँ से झांकियाँ निकल रही हैं बहुत सारी। जैसे कोई मंदिर बनता है तो वहाँ मूर्ति स्थापना होती है, तो नया मंदिर बनता है तो उसमें हर देवी देवता की मूर्ति स्थापित होती है। तो वहाँ पे मैं जब गई तो शंकर जी की मूर्ति उस समय उसमें लेके जा रहे थे, जो गाड़ी उन्होंने सजा रखी होती है। तो उस समय लगा कि चलो कोई बात नहीं, शंकर जी के ही रूप में दर्शन तो हुए। थोड़ा सा फिर भी मन में लगा कि नहीं, कृष्णा के दर्शन करने थे, कृष्ण के रूप में दर्शन करने थे। फिर भी मैं बस शंकर जी को नमस्कार करके घूमी थी कि बहुत पीछे सारी गाड़ियाँ आगे निकल गई थी, जो रथ सजाए हुए थे वो निकल गए थे आगे। तो काफ़ी दूर पीछे कृष्णा मेरे को दिखाई दिए, वो राधा के साथ कृष्ण के जी दोनों पीछे, सबसे पीछे वो गाड़ी थी, काफ़ी दूर रह गई थी। तो जब मैंने देखा तो इतनी मुझे खुशी हुई कि शायद भगवान ने ये सोचा होगा कि मेरे भक्त को आने में कहीं वो जल्दी या मतलब मैं आगे निकल जाऊं और मेरा भक्त आने में देर ना कर दे, इसलिए शायद वो धीरे धीरे गाड़ी आ रही थी। तो जब आगे आई गाड़ी, मेरे को इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हुई, मैं हंस पड़ी भगवान जी को देख के और नमस्कार किया और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। और मुझे समझ नहीं आई कि मैं बस अपनी मस्ती में घर आ गई और पूरा दिन वो मेरा इतनी मस्ती में बीता, इतना खुश हुई मैं, सोच सोच के आनंद में बीता कि आज कृष्णा ने मेरी सुन ली। मैंने कहा था कि किसी भी रूप में दर्शन दो, मेरी गली में आओ, और भगवान जी आए मेरी गली में। क्योंकि जो मंदिर जहाँ पे बन रहा था
उसके कई रास्ते हैं, वो किसी भी रास्ते से लेके जा सकते थे, तो भगवान ने उनके दिमाग में डाला कि मेरा वक्त बुला रहा है, तो इसी गली में से चलो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी मैं आपको और भी अपने अनुभव बताऊंगी, बहुत सारे अनुभव हैं मेरे, और मुझे बता के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भगवान के बारे में चर्चा कर रही हूँ। और मैं अक्सर बैठ के जो जो अनुभव मुझे हुए हैं मैं याद करती हूँ, मुझे मेरा टाइम बहुत अच्छा बीत जाता है। उन सब बातों को मैं याद करती हूँ कि ऐसे ऐसे कृष्णा ने दर्शन दिए, ऐसे। अभी मैं आपको माता रानी का भी अनुभव बताऊंगी। तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। जितना आप शेयर करेंगे, जितने लोग इसको देखेंगे, उसका कुछ अंश, उसका फल आपको भी मिलेगा, इसलिए आप शेयर ज़रूर करें। और मेरी आप सबको हाथ जोड़ के राधे राधे।